मुंबई तक ब्रॉट यू बाय बड़ेकर ग्रुप। ठाकरे साहेबांना धोका दिला शिंदे साहेबांनी. का दिला शिंदे साहेबांनी? ठाकरे साहेबांनी सगळं दिलं ना, मंत्री पण दिले, सगळं दिलं ना, तर त्यांनी का धोका देऊन गेले? ये सब बकवास लोग का काम हो। जो हिंदू मुस्लिम करता है वो वही आतंकवादी होता है। जो रईस से का काम बोलता है, नाम पे नहीं जानेगा कौन सी पार्टी से खड़े। तो आला कुठं तो काँग्रेसला, तर सेकंड दिवस त्यांनी बीजेपी केला. का केला? त्यांनी काय सेकंड समजले का त्यांनी लोकांनी? जिसे जो बनी है तो उनके सपोर्ट में क्या मुसलमान नहीं थे? शुरू में मुसलमान भी थे, उन्होंने भी उनको वोट दिया, उनके भी हमारे लीडर भी उनके पार्टी में थे। आज हाजी अरफाज शुरुआत में किसमें था? मनसे में था ना। क्योंकि इसके पहले भी संतोष अन्ना को हमने वोट दिया था, लेकिन वो पार्टी छोड़ के आए, टिकट लिए, इलेक्शन लड़े, उसके बाद जैसी हारे वैसे वो अपनी जगह वापस चला गया। बहुत उम्मीद है रईस शेख साहब से। देखिए पहले शुरू के 2 साल ने उन्होंने मेमोरेंडम दिया। रईसचे गणपतीचं सगळ्यांना घरी घेऊन गेले. का गेले? रईसचे काही एकच मत नाही, रईसचे मुस्लिम वोट नाही. तो इसलिए अब कि हम उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो दल बदलू है। जीते तो ठीक, नहीं तो हम भाग जाएंगे दूसरी जगह। उसी को वोट देंगे, हारे या जीते वोट उसी को देंगे डंकक चोट पर। संतोषला का तिकीट दिले? मानेला पण नाही तर आपल्याकडे रुपये मात्र पण होता, त्याला पण तिकीट द्यायला पाहिजे होतं ना. संतोषसाठी का? पेनाची नीब या चिन्हासमोरील बटन दाबून संभाजीराजेंच्या स्वराज्य पक्षाला विजयी करा। नमस्कार, मी या ठिकाणी मुंबई तकमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. मी सध्या भिवंडीमध्ये आहे, औचित्यपाडा या परिसरामध्ये आहे आणि भिवंडीचे आमदार रईस शेख हे या मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांच्या विरोधामध्ये संतोष शेट्टी हे निवडणूक लढत आहेत. त्याच्यामुळे भाजप विरुद्ध समाजवादी पार्टी असा हा सामना होतोय. परंतु तरीसुद्धा भिवंडीची जागा ही समाजवादी पार्टीसाठी किंवा महाविकास आघाडीसाठी महत्त्वाची आहे, भाजपसाठी सुद्धा महत्त्वाची आहे. या सगळ्या राजकीय खेळामध्ये भिवंडीतल्या जनतेला काय वाटतं, भिवंडीकरांना काय वाटतं हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. माझ्यासोबत औचित्यपाड्यातील काही तरुण इथे बसलेले आहेत, काही नागरिकसुद्धा आहेत. त्यांचं म्हणणं नेमकं काय आहे, ही लढाई कशा पद्धतीने पुढे जाईल याच्याबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. तर सुरुवातीला संतोष शेट्टी विरुद्ध रईस शेख असा सामना होतोय. तुम्हाला काय वाटतं, कुणाचं पारडं सध्याच्या घडीला जड आहे? हम लोग तो रईस शेख के साथ हैं, क्योंकि 5 सालों में हमने रईस शेख का काम देखा है और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है। 2 साल तो कोरोना में चला गया, 2 ही 3 साल का टाइम बचा। उतने दिनों में उन्होंने बहुत काम किया। हमने 10-10 साल एक आमदार को देखा है, इतना काम नहीं कर पाए जितना उन्होंने 3 साल में करके दिखाया है। तो इसलिए हमारा सपोर्ट तो रईस शेख के साथ है। आपको ऐसे बड़े काम क्या लगते हैं कि रईस शेख ने पिछले 5 साल में इधर किए हैं जिसका सीधा असर आपकी ज़िंदगी पे हुआ है? सीधा असर तो सबसे पहले रोड हमको अच्छे मिले। कई रोड तो हम गिना सकते हैं, फातिमा नगर वाला हुआ, शांति नगर वाला हुआ, कामत घर वाला काम चालू है। हम जिस पे बैठे हैं ये भी उन्होंने बनवाया है। पास तो पहले हुआ था लेकिन बनवाया उन्होंने, उनके कार्यकाल में बना तो सिरे उन्हीं को जाता है कि उन्होंने बनवाया है। तो हमको रोड भी मिला है, तो इसलिए अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं पूरा रईस शेख को। क्योंकि इसके पहले भी संतोष अन्ना को हमने वोट दिया था, लेकिन वो पार्टी छोड़ के आए, टिकट लिए, इलेक्शन लड़े, उसके बाद जैसी हारे वैसे वो अपनी जगह वापस चला गए। तो इसलिए अब कि हम उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो दल बदलू है। जीते तो ठीक, नहीं तो हम भाग जाएंगे दूसरी जगह। तो वो वापस बीजेपी में गए, आपकी तो बीजेपी से ही खड़े हैं वो, इसलिए हम उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन पिछला जो चुनाव था उधर रुपेश मात्रे चुनाव लड़े थे और संतोष शेट्टी भी थे। उनमें जब वोट बटा तब रईस शेख को फायदा हुआ। अभी क्या है ना, अभी इस चुनाव में दोनों भी नेता एक साथ है। हालांकि रुपेश मात्रे को चुनाव में टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो संतोष शेट्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये चुनाव रईस शेख के लिए थोड़ी कठिन जाएगी या हार्ड जाएगी, या उनको थोड़ी तकलीफें का राज्य पॉलिटिकल तकलीफें सामने खड़ी है? नहीं, देखो रईस शेख का काम बोलता है, इसलिए आज चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सबके दिल में रईस शेख बैठा। पूरा ईस्ट रईस शेख के साथ है, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो। इसलिए उसको भरपूर एक तरफा वोट गिरेगा समाजवादी को, क्योंकि रईस शेख का काम बोलता है, नाम पे नहीं जानेगा कौन सी पार्टी से खड़े। वो जो काम किया वो काम के बल पे वोट मांग रहे हैं, और काम के बल पे ही वोट देंगे हम लोग, क्योंकि हमने काम देखा है। और अभी आगे तो जिता के लाएंगे तो बहुत से काम लेने हैं। संतोष शेट्टी पर आपकी खासी नाराज़गी मेरे को दिख रही है। आप बोल रहे हैं कि मैंने उनको वोट दिया था लेकिन अभी उनको वोट नहीं दूंगा। ऐसा क्या मूवमेंट था क्या जो जिस पर आप उन पर नाराज़ है और आप रईस शेख की तरफ जाने की बातें कर रहे हैं? अगली बार हमने देखा था वो कांग्रेस की टिकट पे आए थे, और जैसे ही इलेक्शन हारे वैसे वो वापस बीजेपी में चले गए। तो दुसऱ्या वेळी त्यांनी
समोरच्या पार्टी त्यांनी बघितली की पार्टी कशी होती त्यांनी बघितली तर त्याने तो कुठं त्या सॅम्पल कुठं भेटला काँग्रेसचा. त्यांनी काय भेटला त्याला पण मला काँग्रेसची पाहिजे. ते सेक्युलर वोट त्याला पाहिजे होता. सेक्युलर वोट कोण देणार? काँग्रेसवाले देणार ना. आला कुठं तो काँग्रेसला. तर सेकंड दिवस त्यांनी बीजेपी केला. का केला? का त्यांनी काय सेक्युलर म्हटले का त्यांनी लोकांनी? त्याला फक्त एकच संतोष सट्टे माझं म्हणणं एकच आहे की बाबा तू सेक्युलर बोलते ना आम्ही लोक तुला मान्य आहे की आम्ही पण संतोष सट्टे हमेशा संतोष सट्टे बोलले आम्ही लोक पण. तर बरोबर तर रईस शेख वन साईड तुम्ही आता तुमचा सवाल काय होता की रईस शेखला वन साईड वोट भेटले का? रईस शेख सौंदर्याला जाऊन बघा, गोडसाईला जाऊन बघा. रईस शेख गणपतीचा सगळ्याला घरी घेऊन गेले. का गेले? रईस शेख एकच मत नाही. रईस शेखचा मुस्लिम वोट नाही. रईसला सगळे लोक वोट देणार. का देणार? रईस शेखचं काम बघते लोक. रईस शेख सेक्युलर माणूस आहे. सगळ्या सौंदर्य जाऊन बघ ना तू. सौंदर्य जाऊन बघ, रोड बघ, त्याचं घर बघ, सगळं जाऊन बघ. असं काय नाही मुस्लिम एरियाला नाही. हे सौंदा गोडसाई चाविंद्रा सगळे लोक रईस शेखलाच मानणार. का? म्हणजे तो सेक्युलर माणूस आहे. संतोषसाठी का गेला आता महायुतीमध्ये? का त्याला तिकीट नाही भेटला? तर महायुतीमध्ये माने पण होतं ना. माने बनला का तिकीट का नाही दिले? संतोषला का तिकीट दिले? मानेला पण नाही तर आपल्याकडे रुपये मात्र पण होता त्याला पण तिकीट द्यायला पाहिजे होतं ना. संतोषसाठी का? पण आता असं नाही की संतोष शेट्टी त्या पक्षाकडून निवडणूक लढतायत ज्या पक्षाचे आमदार नितेश राणे म्हणतायत की आता या निवडणुकीमध्ये मशिदीमध्ये प्लॅनिंग केली जाते की महायुतीला मतदान करायचं नाही, महाविकास आघाडीला मतदान करायचं आहे. तुम्ही या गोष्टीवर विश्वास ठेवता? आम्ही सगळ्या गोष्टीवर विश्वास आमचा आहे. आम्ही म्हणजे काय एक मला हिंदीमध्ये सांगू तुला आता म्हणजे कसं काय माहिती आहे का? ते आता म्हणजे आपला विलास पाटील एक आमच्या तिथं विलास पाटील होतं. त्यांच्याकडे फक्त 1 का 2 सीट होती. बरोबर. त्यांनी सगळं काँग्रेसला घेऊन त्यांनी काय केला एक महापौर एक आपली सरकार बनवली त्यांनी. तर लोक कोणाला वोट द्यायचे? तर संतोष शेट्टी म्हणा आता महाविकास आघाडीला तुम्ही मला वोट द्यायचा तर आम्ही महाविकास आघाडीला वोट दिलाय. बरोबर. महाविकास फायदा का आमचा? महाविकास आघाडी आज शिंदे साहेबांनी उद्धव ठाकरेला महायुतीला शिंदे साहेबांनी फक्त धोका देऊन गेला ना. आम्ही सगळं शरद पवारला पण दिलं, राष्ट्रवादी पण दिलं. कुणाला धोका दिला एकनाथ शिंदे? ठाकरे साहेबांना धोका दिला शिंदे साहेबांनी. का दिलं शिंदे साहेबांनी? ठाकरे साहेबांनी सगळं दिलं ना. मंत्री पण दिले, सगळं दिलं ना. तर त्यांनी का धोका देऊन गेले? ठाकरे साहेबांचा काय होता? धोका देऊन सगळं त्यांनी आपला फडणवीसला सीधा फायदा दिला ना. तर फडणवीसला काय होता? अजितदादा पण फडणवीस घेऊन गेला. आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा और हवा किसकी तरफ झुक रही है? हवा तो अभी सबसे ज़्यादा मतलब रईस शेख की रहेगी क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया है और अच्छा काम किया है. उनका मतलब निगेटिव तो कोई नहीं, सब पॉजिटिव पॉइंट है. तो इनके लिए मैं तो पूरा मतलब समर्थन पूरा रईस शेख की तरफ हूँ. रईस शेख आदमी एक ऐसा है कि रईस शेख सबको लेके चलने वाला आदमी है. और हमको रईस शेख को साथ इसलिए देना है कि रईस शेख महायुति को रईस शेख लेकर चलेगा और हमको महायुति को ही सपोर्ट करना है. समझे? महाविकास आघाड़ी को. हाँ, महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करना है. और रईस शेख का ऐसा काम है कि 2.5 साल में उसको 5 साल मिलता तो भिवंडी कितना चमक जाती. 2.5 साल में रईस शेख इतना चमका दिया तो सोचो 5 साल में और काय. मला आणखी काही लोकांसोबत इथे बोलायचं आहे आणि अर्थातच हा भाग मुस्लिम बहुल भाग म्हणून समजला जातो. आपल्याला त्या काकांशी बोलायचं आहे. त्याच्या अभी चुनाव में ते बोलत नाही आहेत. आपण काही तरुणांशी सुद्धा बोलूयात. अभी चुनाव में हिंदू मुसलमान हो रहा है. मतलब राज ठाकरे बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो 48 घंटे में मस्जिदों पे के जो भोंगे हैं, जो लाउड स्पीकर है, उनको मैं हटा दूंगा. क्या सोचते हैं आप इस बारे में? नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे आप बोल रहे हैं कि ये लाउड स्पीकर हटा देंगे, कि ऐसा हो सकता है क्या? भाई ये जो देश है ये सबका है, हिंदू मुसलमान सबका है, सिख ईसाई सबका है. तो इसमें ये सब चीज़ें बोलने की ज़रूरत क्या है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये हटाएंगे. फिर तुम इसका मतलब ये कि तुम मुसलमान के साथ के खिलाफ हो, मुसलमान के साथ नहीं. क्या मुसलमानों ने तुमको वोट नहीं दिया? मन से जो बनी है तो उनके सपोर्ट में क्या मुसलमान नहीं थे शुरू में? मुसलमान भी थे, उन्होंने भी उनको वोट दिया. उनके भी हमारे लीडर भी उनके पार्टी में थे. आज हाजी अरफाज शुरुआत में किसमें था? मनसे में था ना. तो फिर वो इस तरीके की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं देश में? हिंदू मुस्लिम को लड़ना चाहते? भाई हम लड़ना नहीं चाहते. हम हिंदू मुस्लिम हम एक साथ होना चाहते हैं क्योंकि ये देश ही हिंदू मुस्लिम का है. आज़ादी की लड़ाई लड़ी हिंदू मुस्लिमों ने, अकेले किसी ने नहीं लड़ी है. तो फिर ये सब बातें करके देश में जो तुम बिना मतलब का अशांति का माहौल पैदा कर रहे हो. और रही बात यहाँ वोट की, यहाँ पे इलेक्शन की, तो देखिए रईस शेख ने जो काम किया यहाँ पे, अगर कोरोना काल हटा दो तो 2.5 साल में जो उन्होंने काम किया है, इतने सालों में इतने आमदार यहाँ पर आए, किसी ने इतना बेहतरीन काम नहीं किया. सबसे पहले देखो शिक्षा पे उन्होंने काम किया. और जब तक
हमारे आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से नीतीश राणे स्टेटमेंट कर रहे हैं कि मस्जिदों में वोट कर कैसा किया जाए इसकी प्लानिंग हो रही है, दूसरी तरफ और नेता भी कुछ कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान चुनाव भिवंडी में कितना असर करेगा? नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं। देखो, रईस शेख को हिंदू भी चाहता है, क्योंकि देखो जो समझदार है, जो उनका काम देखेगा वो उनको वोट देगा, क्योंकि काम देखते हैं। तो हिंदू मुस्लिम करके कोई मतलब नहीं है ना, आपस में लड़ा के क्या क्या किसको फायदा है? वो बड़े बड़े मंत्रियों को फायदा, हम जैसे छोटे लोगों को कुछ फायदा नहीं है, नुकसान है सिवा के। तो इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सब मिलके उनको वोट देंगे और उनको जिताएंगे। अजून सुद्धा काही लोकांशी इथे बोलायचं आहे। भिवंडीचा मतदारसंघ याच्यासाठी सुद्धा महत्त्वाचा आहे, कारण इथे मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठी आहे आणि मागच्या वेळेला अशाच पद्धतीची मतं ही रईस शेख यांच्या बाजूने पडलेली होती, जे समाजवादीच्या पक्षाच्या तिकिटावरती आमदार झाले। आता असं आहे ना की रुपेश म्हात्रे हे निवडणूक लढत नाही आहेत, ते संतोष शेट्टी यांना पाठिंबा देत आहेत। तर तुम्हाला असं वाटतं का की ही निवडणूक रईस शेख यांना टफ जाईल आणि कशा पद्धतीने मुस्लिम वोटर्स हे विचार करतील मतदान करताना? देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि ये मुस्लिम लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट करेगा, इस तरह से ये क्वेश्चन ही मुझे रॉन्ग लगता है। आपका सवाल भी इस तरह से होना चाहिए कि आपके इस डेवलपमेंट पे, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं इस इलेक्शन में, वो आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो आपका सवाल है कि मुस्लिम वोट और हिंदू वोट, हम लोग तो ऐसी बात नहीं करते, कोई पब्लिक ऐसी बात नहीं करती यहाँ पे। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं। जैसे कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आप एक चीज़ बताइए, जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो स्कीम भिवंडी तक, जैसे हमारे छोटे पैमाने के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, जो इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम्स होती है, इंसेंटिव्स होते हैं, वो बड़े इंडस्ट्रियल्स के लिए है। तो कोई क्या ऐसा मुद्दा है जो हमसे ये पूछे कि क्या तुम्हारे लिए स्कीम अवेलेबल की जा सकती तो है? आपको क्या लगता है कि आप जिन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, तो ये रईस शेख से हो नहीं? बहुत उम्मीद है रईस शेख साहब से। देखिए, पहले शुरू के 2 साल ने उन्होंने मेमोरेंडम दिया, मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ मेमोरेंडम देंगे और काम नहीं होगा, लेकिन आगे के 3 सालों में हमें काम भी दिखा। तो रईस शेख को ताकत देने की ज़रूरत है। वो बंदा हमारी बात पार्लियामेंट तक, असेंबली तक रखने की ताकत रखते हैं। और जो मुद्दे, जो खैर के मुद्दे हैं, जो अच्छे मुद्दे पब्लिक के, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं वहाँ पे। देखो, चुनाव का माहौल है, हमारा काम सवाल पूछना है, और दूसरी तरफ से जिस तरह से राजनेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति ला रहे हैं, ये जिस पे जनता पे क्या असर डालेगा, जनता इसके बारे में क्या सोचती है, ये हमारा पूछना काम है। तो मेरा मानना ऐसा है कि मेरा सवाल भी ऐसा है एक्चुअली कि भिवंडी में अभी राज ठाकरे का स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद नीतीश राणे का स्टेटमेंट हो गया, फडणवीस बोल रहे हैं। आपको लगता है क्या इन मुद्दों का, या हिंदू मुसलमान जैसी राजनीति हो रही है, इसका कुछ असर पड़ेगा? इन सब का कोई असर नहीं पड़ेगा अगर जनता समझदार है तो। वैसे आपको बोलूँ, ये आप जो नाम ले रहे हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनको सारी आवाम जानती है। हमारे खुद के जो लोकल एमएलएस जो कैंडिडेट्स रह चुके हैं पहले भी, कभी कोई बोलता है कि भाई बुजिली बीड़ी, तो कभी कोई बोलता है भाई मुंह में सुपारी रख के बात नहीं करने का, तो कभी कोई बोलता है कि ये टपरी है, बाहर से आया टपोरी है। तो इन सब का पब्लिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, आप पब्लिक क्या चाहती है, ये महंगाई के दौर में अच्छा रास्ता हो, अच्छा रोड हो, अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा हेल्थ हो। तो इन सब मुद्दों पे अगर इलेक्शन लड़ा जाए, और जो हमारा जो सवाल होना चाहिए इन कैंडिडेट से, वो यही होना चाहिए। अभी देखिए, आप रैलीज चल रही है, जो कार्यकर्ता है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जो शाम में जो सारी पब्लिक जमा करके और आखिरी में जो हेड्स गिनते हो ना, पर हेड कितना देना है, इसकी बजाय आप मुद्दों की बात अगर करेंगे, हमारा मुद्दा वहाँ ले जाके रखेंगे, तो दैट विल बी वेरी गुड। आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बात की, मुझे एक बात और ध्यान में कि भिवंडी में चूड़ियाँ बनती है जी, और इसका भी एक बड़ा मार्केट भिवंडी में है। हाँ। आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में टेक्सटाइल होगा या चूड़ियों का मार्केट जो भिवंडी में कई सालों से रहा है, इसमें कुछ वृद्धि हुई है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री जो भिवंडी में है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और हर चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है। इवन एक टायर पंक्चर, जो पंक्चर वाला है, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिंक्ड है, क्योंकि हमारा टेक्सटाइल चलता है तो सब कुछ चलता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब जीएसटी आया था 2017 में, तो 2018 में गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक सिस्टम होता है जिसमें हमारा जो क्रेडिट होता है ना, उसको लैप्स करने के लिए बोला। तो एक बड़े हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके पास गया, मैंने बोला कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कीजिए, ताकि ये जो क्रेडिट लैप्स कर रहे हैं आप, ये जो कौन वो जाने दो, सिंथेटिक के अंदर उसमें कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है हमारा। और यही रिट पिटीशन फाइल की गई गुजरात में, उन्होंने केस लड़ा और जीता भी। मेरा 2016 का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो चीज़ें थी लॉ पॉइंट्स पे, जो गवर्नमेंट जहाँ गलत थी, वो मैंने डिस्कस भी किया। तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको खुद पहले समझना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, आवाम का जिसमें भला हो।
अत्यंत इंटरेस्टिंग मुद्दा यांनी मांडलेला आहे की त्यांनी उद्योगांच्या बद्दलचे प्रकरणं कोर्टापर्यंत नेलेली होती, परंतु त्यांना स्थानिक राजकारण अर्थात त्यांनी एका राजनेत्याचं नाव घेतलं, पण ते नाव सांगत नाही आहे. पण तरीसुद्धा हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे भिवंडीमध्ये. आपण आणखी काही लोकांशी बोलणार आहोत इथे. ज्या पद्धतीने स्थानिक विकासाचं राजकारण असेल किंवा स्थानिक मुद्दे असतील, तुम्हाला काय वाटतं आता भिवंडीमध्ये कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील? भिवंडी में रईस शेख ही आएंगे, अभी क्या बोलने का उसमें. रईस शेख को ही सपोर्ट करेंगे हम. क्यों सपोर्ट करेंगे? ऐसी कौन सी चीज़ की? काम देख के सपोर्ट करेंगे. उनका काम इतना अच्छा है, ये रोड इतना अच्छा बना के दिए, एजुकेशन पे काम करते हो. आगे 5 साल में अभी जीतेंगे तो और अच्छा काम करेंगे, ऐसा लगता है हमें. इसलिए रईस शेख को ही हम सपोर्ट करेंगे बस. आपसे और कुछ चीज़ों पे हम आगे जाएंगे. देश में चर्चा हुई जो वक्फ बोर्ड का जो लॉ आया था, उसके बाद ट्रिपल तलाक का केस होगा, उसे मुस्लिम वोटर एक प्रकारे काफ़ी नाराज़ दिखा और चुनाव में भी हमने उसका असर देखा. आपको लगता है कि ये भिवंडी में इसका कुछ असर जाएगा या किस प्रकार से मुस्लिम वोटर इसको देख रहा है? देखो, वोटर तो सिर्फ रईस शेख देख रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भिवंडी में कभी कोई काम किया नहीं है. अभी एक नई स्कीम लाए थे 4-5 महीना पहले, लाडली बहना. उनके पास उसके सिवाय उनके भाषण में आप कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कभी कुछ काम किए नहीं है. अभी यही 4 महीना पहले एक स्कीम निकाले, लोगों को 1500 रुपये दिए. अभी उनका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्टेज से यही बात बोलते हैं. उनका पूरा भाषण सुनिए आप, सिर्फ उसी एक चीज़ पे बात किए, बाकी कोई चीज़ पे बात नहीं किए. भिवंडी में 1500 रुपये की ज़रूरत नहीं है. भिवंडी में लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, लोगों को अच्छी सड़कें की ज़रूरत है, अच्छी स्कूल की ज़रूरत है. लेकिन आज तक वो 10 साल पिछला एमएलए थे, उन्होंने कभी स्कूल को चालू करने नहीं देखा, हमने कभी उद्घाटन करते नहीं देखा. स्कूल बंद होते गई गवर्नमेंट की. लेकिन जब से रईस शेख आए, स्कूल डेवलपमेंट हो रही है, स्कूल बन रही है. आज 22-62 जैसी स्कूल तैयार करके उन्होंने दिखाया 2.5 सालों में. आगे और भी हमें उम्मीद है कि वो और भी स्कूल अच्छी बनाएंगे. स्थानिक मुद्द्यांबद्दल लोक बोलतात, पण मला परत पुन्हा त्याच मुद्द्याकडे यायचं की फाईट क्लिअर आहे. आता रुपेश म्हात्रे हे निवडणूक लढत नाही आहेत, ते संतोष शेट्टींना पाठिंबा देतात आणि त्यांच्या विरोधामध्ये रईस शेख हे निवडणूक लढत आहेत. दोन्ही नेत्यांमधली फाईट कशा पद्धतीने होईल, कोण जिंकू शकतं? म्हणजे रईस शेख आणि संतोष शेट्टी हे याच्याबद्दल ना, तर आम्हाला वाटतं की इथं रईस शेखचं हे चालणार आहे आणि ते काम केलेलं इथं भरपूर काम केलेलं आहे आणि अजून पुढंही ते काम करतील. हे आमचा म्हणजे आहे, भरोसा आहे की त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे की ते पुढं पण आमच्यासाठी काम करणार आहे इथं. आणि खासकर एज्युकेशन. अब लोकांना आता हे बारके पोरं जे आहेत लहान लहान, यांना काय पाहिजे? एज्युकेशन. हे चांगले एज्युकेशन घेतील तर ते पुढे काही बनणार आहे. नाही आता ते शिकणार नाही, मग पुढे कसे जाणार? पण आता प्रचारामध्ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा पुढे आणला जातोय. म्हणजे राज ठाकरे म्हणतात की जर माझं सरकार आलं तर 48 तासांच्या आत मी मशिदीवरचे भोंगे काढून टाकेन. किंवा नितेश राणे म्हणतात की आता मुस्लिम समाज हा मशिदीमध्ये प्लॅनिंग करतोय की कशा पद्धतीने मतदान करायला. नाही, त्यांना असं वाटत असेल की मस्जिदमध्ये आम्ही प्लॅन करतो तर या आणि बघा आम्ही मस्जिदमध्ये काय करतो. आम्ही फक्त नमाज पडतो मस्जिदमध्ये. आम्ही हे सगळं राजकारण ते आम्ही मस्जिदमध्ये नाही करत. आमचं राजकारण जे करायचं आहे ते आम्ही बाहेर करू. आम्ही मस्जिदमध्ये आम्ही काय एक राजकारण करण्यासाठी नाही जातं. आम्ही तिथं नमाज पडायला जातात आणि त्यांना असं वाटत असेल की मग या बघा तुम्ही पण की आम्ही काय करतात. हे सर्व फालतू मुद्दे बोलण्याची गोष्ट आहे. याच्यावरती लक्ष द्यायची गरजच नाही आणि आपल्याला फक्त काम बघायचं आहे. कोण कसं काम करतो, किती चांगलं काम करतो, त्या मुद्द्यावर आपण वोट करणार आहे. म्हणजे हिंदू मुस्लिमचा मुद्दा आहे. मुस्लिम कडून का फायदा पण नाही आणि हिंदू मुस्लिम होणार पण नाही. इथल्या भिवंडीची जनता आहे हे समजदार आहे. यांना माहीत आहे की आपल्याला काय पाहिजे. आपल्याला रोजगार पाहिजे, आपल्याला शिक्षण पाहिजे आणि हिंदू मुस्लिमकडून काय फायदा नाही आहे. पण आपल्याला फक्त जे काम करतो त्याला वोट मत द्यायचं आहे, हे आमचं म्हणणं आहे. आणि आम्ही लोकांना पण हे की जे काम करतात त्यांना निवडून आला आणि त्यांना विचारा की तुम्ही अजून काय करणार आहे या भिवंडीसाठी या देशासाठी, तुम्ही अजून काय करणार आहे. हे त्यांच्या सर्व लोकांना मी म्हणजे माझ्याकडून हे आहे की त्यांना विचारा की तुम्ही काय करणार आहे. तर आणि दुसरी गोष्ट लाडकी योजना जे ते दिले 1500 रुपये, पण त्यानंतर ते लोकांनी महागाई किती वाढवली हे बघा ना. जे दाल 100 रुपये होती ते आज 160 रुपये झाली. आमचेच पैसे ते आम्हाला परत करतात. ठीक आहे, लोकांना एक लालच दिलेलं आहे, देतात. पण आता ते पैसे वाढणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे का, महाविकास आघाडी 3000 रुपये देईल जर ते सत्तेत आले तर. मग दाल देणार तर 320 रुपये होणार आहे आणि जे तेल आहे ते आज 160 रुपये किलो आहे, ते 320 रुपये होणार आहे. मग ते आमचंच जे कशातून जाणार आहे ना पैसे, ते बोलून काय फायदा नाही.
पण हे आहे की जो विकास आहे विकास तुम्हाला असं वाटतं की लाडकी बहीण हे काय महत्वाचा मुद्दा नाही? महत्त्वाचा मुद्दा नाही. लाडकी बहीण काय म्हणते आमचेच पैसे आम्हाला भेटतात आहे, ते बोलून काय फायदा नाही. ठीक आहे, आणि बस जे काम करतात त्यांना वोट द्या, त्यांना मत द्या, त्यांना निवडून आणा आणि ते पुढे पण काम करतील असं तुम्हाला काय वाटतं की आत्ताच्या घडीला दोन नेत्यांमध्ये ते फाईट आहे, रईस शेख विरुद्ध संतोष शेट्टी, आणि तुम्ही भिवंडीमध्ये काम करता किंवा रिक्षा असेल किंवा अन्य तुमचे व्यापारी आहेत, कशा पद्धतीने लढत पुढे जाईल? सबसे पहले तो आप हिंदी लैंग्वेज ही बोलिए क्योंकि अपने मराठी लैंग्वेज नहीं मालूम है। हिंदी में पूछ लीजिए। नाही, मी मराठीत प्रश्न विचारतो, तुम्हाला कळलं असेल तर तुम्ही हिंदीत बोलू शकता. तो जब समझ में आएगा पहले हिंदी तो बोलिए। आपको क्या पूछे हिंदी में पूछे। म्हणजे या निवडणुकीमध्ये दोन नेते एकमेकांच्या विरोधात आहेत, रईस शेख आणि संतोष शेट्टी दोन्ही. नाही, मला हिंदी येते, पण असं आहे ना की मला मराठीतच बोलावं लागेल. तुम्हाला प्रश्न कळला असेल तर तुम्ही हिंदीत बोलू शकता, पण माझ्या प्रश्न विचारण्याच्या भाषेवरती बंधन नाही. आय नॉट अंडरस्टँड मराठी लँग्वेज. ओके, ठीक आहे. तर भाषा इथे काही लोकांना कळत नाही, हा सुद्धा इथे मुद्दा आहे. पण आपण अजून काही तरुणांशी बोलणार आहोत, खास करून तरुणांचे मुद्दे असतील. इथे तरुणाईसुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत. कशा पद्धतीने ही निवडणूक होईल आणि तुम्हाला काय वाटतं इथे सध्याच्या घडीला कुणाचं पारडं जड आहे? रईस शेख के हिसाब से हो रहे हैं हम लोग। रईस शेख साहब ने अच्छे इंसान है। मैंने सबसे पहले ये देखने का अपना खासदार पढ़ा लिखा है, एजुकेशन वाला, और एजुकेशन पे बात करता है वो, तो अच्छा इंसान है। और उससे पहले मेरी उम्र हो गई 28 साल, मैं भिवंडी में 28 साल से रहा हूँ। वैसा आज तक कभी हम लोग एमएलए जब से वो संभाले है वैसा एमएलए कभी देखे नहीं हम लोग। ये बंदा ऐसा है, पहले डेवलपमेंट में बात करेंगे वो भी अच्छा है, और जो स्कूल वगैरह के बच्चों लोग के फ्यूचर के बारे में सोचता है वो अच्छा है। पहला इंसान मैं ऐसा देखा हूँ जो लोगों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, ये नहीं कि तुमको अच्छा फ़ायदा दे। ये भी अच्छा काम कर, स्कूल बनाया, हर चीज़ स्कूल बनाया, वो भी अच्छा करा है। और ये रोड वगैरह हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं। एमएलए हम लोग देख के भले से बाइक से वो कहीं से भी आए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा एक्टिव हो चुका है। राज ठाकरे बोल रहे हैं, नीतीश राणे बोल रहे हैं, आपको लगता है हिंदू मुस्लिम मुद्दा भिवंडी में असर डालेगा? वो देखो कुछ गुने चुने लोग रहते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं रहता है। वो पागल लोग रहते हैं वो अलग नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, मगर कैसा जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना वो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करेगा। और राजनीति में तुमको पता कोई भी नेता रहने दो, उसको पता है कि यहाँ मुस्लिम है या हिंदू है, तो मैं हिंदू मुस्लिम करूँगा, मेरे को हिंदू का वोट वन साइड आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हिंदू के पास भी दिमाग है, मुस्लिम के पास भी दिमाग है, वो अच्छा आदमी देख के वोट करेंगे, ये मुद्दा है। तुम्हाला काय वाटतं सध्याच्या घडीला आता ज्या पद्धतीने फाईट पुढे जात आहेत आणि नेते प्रचाराला सुद्धा त्यांनी सुरुवात केलेली आहे, या निवडणुकीवर तुमचं काय म्हणणं आहे? हिंदी में बोलना कैसा है चुनाव, कैसा आगे जाएगा? चुनाव तो चलना चाहिए ना, जैसा चलेगा चलेगा। कौन जीतेगा? कोई भी जीतेगा, कांग्रेस का तो कैंडिडेट नहीं है इधर। हिंदू मुस्लिम कैसा है 2014 से लोग जानने लगे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। उसके पहले हमने कभी सुना नहीं था कि हिंदू क्या होता है मुस्लिम क्या होता है। जब से बीजेपी सरकार आई ना, जब से ये ऊपर आया है और यही की राजनीति करते करते आज वो सत्ता पे बैठे हैं, इसी का फ़ायदा उनको मिलता है। नहीं तो वो सत्ता पे बैठने के लायक ही नहीं है वो लोग, क्योंकि इस हद तक वो गिर जाते हैं। उनके नेताओं के बोल ऐसे हैं कि किसी को टारगेट करना, किसी को कुछ भी बोल देना, किसी के धर्म को टारगेट करना, ये सब अच्छी नेताओं का काम नहीं है। नेताओं का काम डेवलपमेंट करना, लोग उनको चुन के भेजते हैं असेंबली में कि आप जाओ लोगों का काम करो, लेकिन वो जाने के बाद अरे बोले उनको बोलो, वो लोगों से एक दूसरे को आपस में लड़ाने की बात करने लगते हैं। जब वो सत्ता पा जाते हैं तो वो सोचते हैं अब हमेशा हम रहे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगले 5 साल में फिर वही जनता के पास जाना है जिसको मैं लड़ा रहा हूँ। तो इसलिए वो उनके पास एक हिंदू मुस्लिम एक यही बचा है, और कोई उनके पास काम बचा नहीं है। ना उनके स्टेज से कोई भाषण आएगा ना कुछ आएगा, इनके पास सिर्फ यही मुद्दा है, या तो हिंदू मुसलमान करो, दोनों को आपस में लड़ाओ। रईस शेख और संतोष शेट्टी ऐसी फाइट इधर हो रही है, और रईस शेख भी प्रचार में एक्टिव हो गए। आपको क्या लगता है? रईस सेठ काम किया, रईस सेठ को वोट देंगे। क्या काम किया उन्होंने? हाँ, ये सब उसी बनवाया है। ये सब जितना रोड बना है सब उसी का पाल करा है। हर पूरे एरिया में आरसीसी रोड बनवाया है, इसके पहले कोई नहीं बनवाया था। हाँ, उसी को वोट देंगे, हारे या चीदे वोट उसी को देंगे नंकक चोट पर। हाँ, लेकिन अभी रुपेश म्हात्रे और संतोष शेट्टी साथ में हमको ये नहीं लेना है, जो काम कर दिया उसको देंगे, क्योंकि काम कर चुका है। उसके पहले कोई कहीं काम किया था, बहुत लोग आए थे, तो उन्होंने काम किया, उसको वोट देंगे बस, इसके आगे कोई बात नहीं। लेकिन चुनाव में अभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सामने आ रहा है। ये सब बकवास लोग का काम हो, जो हिंदू मुस्लिम करता है वो वही आतंकवादी होता है। हाँ, क्या बात है चाचा?
जो हिंदू मुसलमान की बात करता है वही असली आतंकवादी होता है। इंसानियत की बात करो, वहां से न जात आया है न पात आया है, सिर्फ इंसान आया है। हिंदू मुस्लिम का कौन बात करता है वो आतंकवादी होता है। हाँ, राज ठाकरे बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं 48 घंटों में मस्जिदों पे के लाउडस्पीकर निकाल दूंगा। अरे बहुत आए बहुत चले गए, उससे बड़ा कोई है क्या? बहुत आए बहुत चले गए और चले जाएंगे, हम यहीं हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं रहेंगे। हाँ, नितेश राणे बोल रहे हैं कि अभी कोई क्या बोलता है तब तक क्या फर्क पड़ा, हमको वोट देना, हम वोटर हैं। हाँ, हमें किसी के बात पे नहीं जाना, हम मजदूर आदमी वोट देंगे, जिसने काम किया उसको वोट देंगे बस। तर अत्यंत इंटरेस्टिंग मुद्दे मतदारांनी इथे मांडलेले आहेत। भिवंडीमध्ये मुस्लिम बहुल विधानसभा मतदारसंघ असले तरी सुद्धा बरेच मतदार हे हिंदू मुस्लिमच्या राजकारणाला नकार देत आहेत। त्याचबरोबर स्थानिक मुद्दे सुद्धा उपस्थित करतात। गेल्या काही काळामध्ये रईस शेख यांनी केलेली कामं असतील किंवा मागच्या निवडणुकीमध्ये झालेल्या मतांची फाटाफूट असेल याच्याबद्दल सुद्धा मतदार सांगतात। आणि खऱ्या अर्थाने ही जी लढाई आहे संतोष शेट्टी विरुद्ध रईस शेख ह्याच्याबद्दल सुद्धा मतदारांची क्लिअर मत आहेत की ते कोणत्या मुद्द्यावरती मतदान करणार आहेत हे सुद्धा मला वाटतं आपल्याला पाहणं इंटरेस्टिंग असणार आहे। आणि या निवडणुकीचं मतदान सुद्धा 20 नोव्हेंबरला होणार, अर्थातच महाराष्ट्रामध्ये होणार आहे आणि 23ला निकाल लागेल। त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला भिवंडीमध्ये काय होईल हे सुद्धा पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे। कॅमेरामॅन सिद्धेश सोबत मी आतिक, भिवंडी, ठाणे।